नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे निफ्टी के इंडाइसेस की कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। आपके सामने भी निफ्टी का वीकली चार्ट है। और दोस्तों, कल हमने चर्चा किया था, कल आपने देखा था कि निफ्टी में जो लो लगा था निफ्टी का 21,280 के आसपास का लगा था। और आपने देखा कि आज उतनी ही तेजी से शार्प रिकवरी आई। तो दोस्तों, बाजार जो है केवल न्यूज़ के दम पे ये रिएक्ट किया था और उसके बाद आप देख रहे हैं कि बाजार ने आज जिस तरीके का करेक्शन उसी तरीके का दोबारा से रिवर्सल दिखाया। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए तो ये जो हमने ग्रीन कलर की लाइनें डाली है जो कि 21,900 के आसपास है। और ये जो लाइन है ये बहुत अहम सपोर्ट है। आपने देखा कि जब से इलेक्शन का इवेंट स्टार्ट हुआ है तब से लेकर कभी भी निफ्टी 21,900 के नीचे वीकली बेसिस पे क्लोज नहीं आया और निफ्टी हमेशा उसके ऊपर ही बंद हो जाता है। तो केवल एक दिन की गिरावट से घबराना नहीं है। अगर आप बाजार से पैसा बड़ा कमाना चाहते हैं तो वेल्थ तभी बनेगी दोस्तों जब आप बिल्कुल ही शांतिपूर्वक ठीक से निवेश करेंगे। और अब जब चार्ट आप देखते रहेंगे तो चार्ट पे आपको सारा चीज़ रिफ्लेक्ट होता रहता है। आपको कहीं इधर-उधर ताकने झाँकने की ज़रूरत नहीं है। केवल अगर आप चार्ट को ठीक से रीडिंग कर रहे हैं और अपने सेल्फ के ऊपर विश्वास करेंगे तो आपको सारे जो तस्वीरें हैं केवल इसी चार्ट पे समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी देखें तो निफ्टी की आज क्लोजिंग 22,620 के आसपास की हुई है। और जो निफ्टी ने हाई लगाया था 23,340 के आसपास का हाई लगाने के बाद आप देख रहे हैं कि निफ्टी में न्यूज के दम पे इवेंट आया। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी कुल मिलाकर देखें तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड पे कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड पे जिस तरीके की गिरावट आई थी न्यूज के इवेंट पे, उसके बाद आपने देखा कि मार्केट अब समझ गया है कि न्यूज़ में किसकी सरकार बनेगी और उसके बाद फिर मार्केट अब धीरे-धीरे सँभलता हुआ नज़र आ रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर 20 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज जैसे देखिए मैंने प्लेस किया है। ये जो ब्लू कलर की लाइन है, इसको चाहे तो मैं लाइन को थोड़ा मोटा कर देता हूँ दोस्तों, जिससे आपको क्लियर और विज़िबिलिटी दिख पाए। और यहाँ पे लाइन को लीजिए, आपके सामने मैंने ये थोड़ा-सा मोटा कर दिया, जिससे आपको ये जो मूविंग एवरेज की लाइन है वो देखिए बिल्कुल साफ दिख रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब से निफ्टी में रन अप स्टार्ट हुआ था और जब निफ्टी 19,500 के ऊपर निकला था तब से आज तक देखिए ये नवंबर 2023 की बात है। उसके बाद अभी तक निफ्टी ने कभी भी इस 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे वीकली बेस पे कभी क्लोजिंग नहीं आई है। शॉर्ट टर्म में हालाँकि देखें तो निफ्टी कितनी बार गिरा है, फिर सँभल जाता है, गिरा है, फिर सँभल जाता है। तो अभी मिलाकर कुल तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड पे कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है दोस्तों। तो अभी आप बिल्कुल ही शांतिपूर्वक इस चार्ट को देखते रहिए। अब देखिए, हो सकता है कुछ समय के लिए निफ्टी कंसोलिडेट में चला जाए और जैसे-जैसे सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी, किसकी सरकार बनेगी, उसके बाद आप देखेंगे कि फिर दोबारा से निफ्टी अपनी दिशा पकड़ेगा। तो मिलाकर ट्रेंड दोस्तों बिल्कुल पॉजिटिव है। तो दोस्तों, यहाँ से मैं मूविंग एवरेज को हटा देता हूँ और चलते हैं इंट्राडे चार्ट पे, समझते हैं कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी में शानदार रिकवरी आई। रिकवरी के बाद आप देख रहे हैं कि निफ्टी में अब हो सकता है कि कुछ समय के लिए निफ्टी आपको ठहरता हुआ दिखे। कल के देखिए, मान लीजिए कल की डेट में निफ्टी में गैप अप ओपनिंग होती है तो दोबारा से निफ्टी जब 22,800 के आसपास पहुँचेगा, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, दोबारा से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और 22,800 के ऊपर निकलेगा तब निफ्टी में फिर 23,000 के लेवल आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर मान लीजिए गिरावट आती है तो गिरावट आने के बाद अब दोस्तों देखें तो फिर दोबारा से आप देखें कि 22,300 के आसपास आपको पहला सपोर्ट नज़र आएगा। तो मैं इस सपोर्ट लाइन को मेजर यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ दोस्तों। तो ये जो 22,300 का लेवल है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा। तो अगर नीचे के लेवल पे करेक्शन आएगा तो 22,300 के आसपास यहाँ पे दोबारा से सपोर्ट अब बन जाएगा। फिर उसके नीचे अगर मार्केट दोबारा से रिवर्स करता है तो आप देखेंगे कि फिर आपको 22,000 22,900 के आसपास बड़ा सपोर्ट हासिल है। तो ये है दोस्तों निफ्टी का भी चार्ट, इंट्राडे चार्ट पे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ही तस्वीरें साफ है। और आप बिल्कुल ही सिंपल इस तरीके से लाइन जब प्लेस कर देंगे तो आपको एक क्लियर ट्रेंड का अनुमान लगेगा, तब आपको ट्रेडिंग करने में आसानी रहेगी। तो ये है निफ्टी का चार्ट। आइए बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की ओर बढ़ने से पहले हम इंडिया बिक्स को देख लेते हैं, क्योंकि इंडिया बिक्स देखने का एक बहुत ही शानदार ये तरीका है कि इंडिया बिक्स को आज हम इसलिए पहले देख रहे हैं क्योंकि आप बिक्स को देखें
कि जिस तरीके से बिक्स में यहाँ पे बढ़त आई थी और बिक्स में आपने देखा कि कल 50% के आसपास की बढ़त आने के बाद और बिक्स अपना हाई लगाने के बाद फिर आप बिक्स में आप देख रहे हैं कि आज शानदार करेक्शन आया और ये करेक्शन की वजह से आपने देखा कि मार्केट में इतनी बड़ी तेजी बनी और उसके बाद आप देख रहे हैं कि बिक्स अभी 18.5 के आसपास आ गया है। देखिए दोस्तों, इसकी चर्चा हम पहले करते आए हैं। हमने देखिए बिक्स पे भी 3 लाइनें डाली हैं और आप देख रहे हैं कि बिक्स में ये जो रेड कलर की लाइन है इसको पार करके ऊपर टिक न सका और बिक्स में फिर वहीं से करेक्शन आना स्टार्ट हुआ। तो ये जो अगर आप इस तरीके से आप अपने चार्ट पे भी लाइनें डाल लेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे रेजिस्टेंस था 28 के आसपास, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई वीकली बेस पे या डेली बेस पे। उसके बाद फिर बिक्स आपने देखा कि नीचे आ गया। अब देखिए ग्रीन कलर के नीचे विक्स आ गया, इसका मतलब ये है कि बाजार में जो बड़ा खतरा था वो खतरा धीरे टलता हुआ नजर आ रहा है। और जब ये यहाँ पे ब्लू कलर लाइन के आसपास विक्स आ जाएगा तो खतरा पूरी तरीके से आप देखेंगे कि धीरे धीरे समाप्त होता हुआ नजर आएगा। तो विक्स में जो 3 लाइनें हमने डाली हैं, ये लाइनें का ये मतलब हुआ दोस्तों। अब आप देखें दोस्तों, यहाँ पे 2019 में जब इवेंट हुआ था उसके बाद आप देख रहे हैं कि चुनाव के बाद फिर बाजार में यहाँ पे जैसे ही विक्स में गिरावट, उसके बाद आपने देखा कि बाजार दोबारा से फिर तेजी के माहौल में आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों बिक्स को आप मेजर लेवल पे देख के आप इसको जब ठीक से रीडिंग करेंगे तो आपको सारी तस्वीरें समझ में आ जाएगी। तो ये था बिक्स का चार्ट दोस्तों। अब आइए निफ्टी बैंक की ओर बढ़ते हैं और आपके सामने ये निफ्टी बैंक है। लीजिए, तो ये है निफ्टी बैंक और निफ्टी बैंक का सबसे पहले वीकली चार्ट। आपने देखा कि निफ्टी बैंक में भी 49,000 के आसपास निफ्टी बैंक की क्लोजिंग हुई, बहुत शानदार क्लोजिंग। और आपने देखा कि निफ्टी बैंक जो है, यहाँ पर भी ऊपर के लेवल पे बड़ी शानदार तेज़ी बनी है। देखिए निफ्टी बैंक अब एक बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है दोस्तों और इस बार जब बैंक निफ्टी में मूव आएगा तो आप देखेंगे कि मूव बड़ा आएगा और फिर बैंक निफ्टी, चूँकि आप देख रहे हैं कि प्राइवेट बैंक अभी तक चले नहीं है, तो जब प्राइवेट बैंक चलेंगे तो आप देखेंगे कि निफ्टी को भी बहुत ऊपर लेके चला जाएगा, क्योंकि ये जो इंडेक्स है, जब ये इंडेक्स चलता है, तो मार्केट में एक बड़ी तेज़ी बनने की उम्मीदें ज़्यादा रहती हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड देखें अभी तो यहाँ पे ट्रेंड में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। एक बार कल की डेट में आप देखें तो बैंक निफ्टी में गिरावट आई थी, लेकिन फिर आज बाज़ार सँभल गया पूरी तरीके से दोस्तों। तो ये था बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट दोस्तों। यहाँ पर अगर आप आइए इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं और समझते हैं। यहाँ पे देखिए 30 मिनट के चार्ट पे आपने देखा कि दोस्तों डबल बॉटम पैटर्न बना और डबल बॉटम पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। जैसे ही डबल बॉटम पैटर्न बना उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे शानदार तेज़ी बनी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप चार्ट ठीक से देखते हैं तो आपको सारी तस्वीरें समझ में आएगी। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही डबल बॉटम पैटर्न बना 30 मिनट के चार्ट पे, तब आप समझ गए कि डबल बॉटम पैटर्न मतलब ये होता है कि बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है और बिल्कुल ही डब्लू आकार का यहाँ पे एक उल्टा डब्लू जैसा आकार का पैटर्न बना। उसके बाद आपने देखा कि शानदार तेजी बनी। अब देखिए दोस्तों 49,100 के आसपास ही रेजिस्टेंस है। एक बार कल की डेट में मान लीजिए यहाँ पे गैप अप में ओपनिंग होती है, 49,100 के ऊपर टिकेगा बैंक निफ्टी, तब आपको दोबारा से फिर 50,000 का लेवल देखने के लिए मिलेगा, जो कि ये 50,000 पे आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे दोबारा से ये रेड कलर की लाइन डाल देता हूँ, तो 50,000 की ओर अग्रसर होगा। लेकिन मान लीजिए इसी लेवल से कल मान लीजिए कुछ नीचे गैप डाउन में ओपनिंग होता है, तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में फिर दोबारा से 48,500 के आसपास आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। 48,500 के ऊपर अगर नहीं टिक पाएगा, नीचे कोई ब्रेकडाउन आएगा, तो फिर आपको दोबारा से हो सकता है कि बैंक निफ्टी में करेक्शन देखने के लिए मिले। लेकिन अभी तक देखें दोस्तों तो चार्ट मजबूत है। कल अगर 49,100 के ऊपर टिका रहता है पहले 30 मिनट पे, तो उसके बाद आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में दोबारा से आपको एक बड़ी तेज़ी बनने की संभावना प्रबल हो जाएगी। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। तो हमने दोस्तों बैंक निफ्टी देखा, आइए निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखते हैं। और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो कल जिस तरीके की तेज़ी आई थी, सॉरी गिरावट आई थी, आज उसी तरीके की तेज़ी आपको निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में नज़र आएगी। और आपने देखा दोस्तों कि कल जब बाज़ार में गिरावट आई तब भी हमने कहा था कि बाज़ार में ये जो गिरावट है, ये गिरावट अगर मान लीजिए 16,300 के ऊपर वीकली क्लोज होता है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की, तो आप देखेंगे कि जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड में फिर बड़ा सुधार आ जाएगा और फिर से स्मॉल कैप इंडेक्स एक तेज़ी के लिए तैयार होगा। तो अभी भी स्मॉल कैप इंडेक्स में यहाँ पे देखें तो चार्ट मजबूत है और जो करेक्शन आया था, करेक्शन के बावजूद भी स्मॉल कैप इंडेक्स आपने देखा कि दोबारा से ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो अब वीकली क्लोज अगर 16,300 के ऊपर आता है, तो आप देखें कि जो चिंता थी वो समाप्त हो जाएगी, फिर बाज़ार नई तेज़ी के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये था दोस्तों निफ्टी स्मॉल कैप 100। और आइए दोस्तों अब एक बार हम डॉलर के चार्ट को देखेंगे, यानी कि यूएसडी आईएनआर। लीजिए, यह है डॉलर का चार्ट और आप देख रहे हैं कि डॉलर में अभी एक सीमित दायरे में डॉलर ट्रेड कर रहा है। तो डॉलर से तो कोई परेशानी नहीं है दोस्तों।
यहाँ पर दोस्तों एक बार गोल्ड के चार्ट को भी देखेंगे, क्योंकि गोल्ड में जिस तरीके की तेजी चल रही है और आप देख रहे हैं कि गोल्ड में कोई बड़ी गिरावट के संकेत नहीं है। ये गोल्ड फ्यूचर का चार्ट है और गोल्ड आप देख रहे हैं कि एमसीएक्स पे जो है अभी 72,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो गोल्ड की तेजी अभी भी कायम है। हमें लग रहा है कि गोल्ड जो है, आप देखें कि आपको गोल्ड में और भी तेजी बनने की संभावना है। हो सकता है कि गोल्ड आपको 80,000 90,000 का भी लेवल कुछ समय बाद दिखा दे, क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा है गोल्ड का, वो ट्रेंड में आप देख रहे हैं कि लगातार तेज़ी बनी हुई है। इसीलिए आपको दोस्तों ये जो गोल्ड है, इस गोल्ड को प्रॉपर ट्रैक करना है। जब देखें कि आप गोल्ड में कमज़ोरी आती हुई दिखेगी, तब आप देखें कि इक्विटी बाज़ार में हो सकता है आपको और भी तेज़ी देखने के लिए मिले। तो ये था दोस्तों गोल्ड का चार्ट। और आइए दोस्तों एक बार सिल्वर के चार्ट को भी देख लेते हैं, क्योंकि सिल्वर आप देखेंगे तो सिल्वर में भी आपको एक बड़ा ऐतिहासिक ब्रेकआउट के बाद सिल्वर में अभी भी हल्का-फुल्का यहाँ पे देखें तो कमज़ोरी है, लेकिन फिलहाल अभी ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो सिल्वर का भी ट्रेंड चार्ट बहुत मजबूत है। तो सिल्वर में तेज़ी है, गोल्ड में तेज़ी है। आप देख रहे हैं कि इक्विटी में अब तेज़ी लौटती हुई आ रही है दोस्तों। आइए एक बार अब यूएस मार्केट को देखते हैं। सबसे पहले डाउ जोन्स के चार्ट को देखेंगे दोस्तों। ये है डाउ जोन्स का चार्ट और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि फिर दोबारा से रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है डाउ जोन्स के चार्ट पे। और यहाँ पे जो रेड कलर की लाइन है उसके ऊपर सपोर्ट बना हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे हो सकता है कि डाउ जोन्स में यहीं से रिवर्सल आ जाए, फिर आपको डाउ जोन्स बड़ी तेज़ी दिखाता हुआ दिखे। तो ये था दोस्तों डाउ जोन्स का चार्ट। एक चार्ट और है जो कि नैस्डैक का है और नैस्डैक में अगर आप देखें दोस्तों तो दोबारा से एक बड़ी तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है। हमें लग रहा है कि अब नैस्डैक जो है अब बड़ी तेज़ी दिखाने के लिए तैयार हो रहा है और नैस्डैक में तेज़ी बनेगी तो निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी तेज़ी बनेगी और इस बार हो सकता है कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में आपको कुछ लीडरशिप देखने के लिए मिले। तो एक बार निफ्टी आईटी इंडेक्स को भी यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों। लीजिए, आपके सामने है निफ्टी आईटी इंडेक्स और आप देख रहे हैं कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में जो हमने ग्रीन कलर के नीचे के लेवल पे सपोर्ट डाला था, गिरावट आई थी लेकिन फिर दोबारा से आप देखें तो 33,000 के ऊपर ही बंद होता हुआ नज़र आ रहा है। तो निफ्टी आईटी इंडेक्स में दोस्तों अभी देखें अगर आप, तो हो सकता है कि दोबारा से आपको निफ्टी आईटी इंडेक्स में एक बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिले। ओवरऑल अभी देखें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स में अभी भी कमज़ोरी है, लेकिन जब दोबारा से निफ्टी आईटी इंडेक्स यहीं से रन अप बनाएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दोस्तों जो गिरावट थी, निफ्टी आईटी इंडेक्स आपने देखा था एक बार 26,000 के आस-पास आ गया था। उसके बाद आप देख रहे हैं कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में गिरावट के बावजूद भी हायर बॉटम्स अभी भी बन रहे हैं और निफ्टी आईटी इंडेक्स अगर यहीं से रिवर्स कर जाएगा तो आप देखेंगे कि आपको फिर निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। तो और निफ्टी आईटी इंडेक्स को आप ज़रूर ट्रैक करते रहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।